नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स पे आता हुआ अब दिखाई दे रहा है और बहुत बड़े टारगेट्स की तरफ जो है अब ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझेंगे कि किस तरीके से आखिर ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है और क्या मायने इस ब्रेकआउट की, क्या ये सस्टेन होगा या फिर एक फिर से गिरावट आ सकती है या फिर ये बहुत बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ सकता है। अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग जो है लगभग 1331 रुपए के आसपास हुई। 2% का उछाल था, जहां देखा मार्केट्स में कमजोरी, वीकनेस का माहौल देखने मिला फ्राइडे के सेशन में, लेकिन ये स्टॉक एक मजबूती के साथ कामकाज करा था। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद होने की कोशिश की स्टॉक ने। नया 52 वीक हाई लगा 1336 का और इंटरडे हाई भी 1336 रुपए का लगता हुआ दिखाई दिया। और वॉल्यूम भी जो थे वो लगभग अच्छे होते हुए दिखाई दिए। 42,33,000 शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम जो थे वो अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें लाइफ टाइम हाई की तो वो 2000 रुपए के ऊपर का है, लेकिन ये स्टॉक का 52 वीक हाई जो है वो कल के दिन फ्राइडे को लगता हुआ दिखाई दिया है। तो अब ये स्टॉक क्या लाइफ टाइम हाई तक फिर से पहुंचता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कोरोना से पहले ही इस स्टॉक में एक बड़े क्रैश आने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि यस बैंक के कुछ कंसर्न थे जिसके कारण इंडसइंड बैंक में भी गिरावट देखने को मिली थी। इस स्टॉक में भी 2000 के लेवल से 250 रुपए तक का लो जो था इस स्टॉक ने लगाया था कोरोना का जब क्रैश आया था उस समय। लेकिन अब अगर वैल्यूएशन वाइज इस स्टॉक को देखेंगे आप तो 95 रुपीज के आसपास का आपको ईपीएस चलता हुआ दिख रहा है। 13-14 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर में तो एक सबसे अच्छी वैल्यूएशन में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 1,03,000 करोड़ के पार देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 की प्राइस टू बुक है, 2.17 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक में भी अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकों से सस्ता है। लेकिन अगर यहाँ आप फाइनेंशियल्स को नजर डालेंगे पिछले 4-5 सालों में कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल्स में थोड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। था सब कुछ इसमें भी अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसर्न आते हुए दिखाई देते यस बैंक से रिलेटेड, उसके कारण यहाँ पे भी गिरावट आई थी कि कहीं एनपीए बहुत तेजी से बढ़ेंगे या फिर कहीं बैंक क्रैश ना कर जाए। और ये सारी चीजों के चक्कर में फिर कोरोना के समय में भी एक बड़ी गिरावट देखने मिली। लेकिन अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो साल दर साल ये बढ़ते हुए दिख रहा है। 2023 में बढ़ के 36,000 करोड़ के पार रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया। नेट प्रॉफिट का भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल आपको यहाँ पे फ्लैट देखने मिले 2019, 2020, 2021 में। लेकिन 2022 से कहीं ना कहीं बैंक फिर से पिकअप करता हुआ दिखाई दिया और फाइनली 2023 में 7,400 करोड़ के पार जो है नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया। ईपीएस भी जो है प्रॉफिट के साथ साथ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स की अगर आप यहाँ पे हिस्सेदारी देख रहे हैं तो ये प्रोमोटर्स की प्लेजिंग जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन देखने मिल रही है पिछले 5 क्वार्टर से। और 16.5% जो है प्रोमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में बना हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एफआईएस की तो कहने का एफआईएस का भरोसा यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस मार्च क्वार्टर में 46% से गिर के 42% होल्डिंग आते हुए दिखाई दे रही है। 4% के आसपास की जो सेलिंग है उसको वो एफआईएस ने यहाँ पे की है। लेकिन कहीं ना कहीं एफआईएस फेवरेट स्टॉक है। 40-42% का हिस्सा आपको बहुत ही कम स्टॉक्स में ऐसा देखने मिलेगा कि जहाँ 40-45% हिस्सा जो है एफआईएस का यहाँ पे बना हो। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है तो आपको देखने मिल सकता है कि आगे चल के एफआईएस यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब उनको लगेगा सब कुछ सही है तो एफआईएस यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाते हुए दिख सकते हैं, तो और भी जबरदस्त सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। डीआईएस की बात करें तो पिछले 4-5 क्वार्टर में डीआईएस ने भी 21-22% से अपनी होल्डिंग बढ़ा के 27% के पार लिए। तो ये डीआईएस का भरोसा दर्शाता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो 15% से घट के 14.33%, तो 1% के आसपास की जो होल्डिंग है पब्लिक की तरफ से यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें चार्ट्स पे किस तरीके के इंपॉर्टेंट लेवल होते दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा ये स्टॉक लगभग 1240-1270 की रेंज में कहीं ना कहीं हर बार आता था, अटक जाता था। पिछले 1-1.5 सालों से अगर आप देखेंगे तो उसका आपको एक बड़ा लेवल देखने मिलता जो रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करता था। लेकिन फाइनली जैसे ही पिछले 1-2 हफ्ते में हमने देखा ये सारा जो चार्ट आपको देखने मिल रहा है, कैंडल देखने मिल रही है, ये वीकली चार्ट है आपके सामने। इस वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट जो है 1260-1270 के लेवल से आपको देखने मिला और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1330 पे वीकली क्लोजिंग दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे और वीक के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है कि अब ये रेंज एक बहुत अच्छे तरीके से पार हो चुकी है और अब यहाँ से स्टॉक एक बड़े अपमूव के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा था कोरोना का जो क्रैश चालू हुआ था उस समय भी इसका हाई लगभग 1575-1600 के आसपास था। जब कोरोना का क्रैश हुआ और उसके बाद सारे स्टॉक ऊपर निकल गए रिकवर होके उस पुराने कोरोना के लेवल के, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो अब यहाँ से एक बहुत बड़ा चांस बनता है कि ये स्टॉक कम से कम भी अगर यहाँ से देखिए अब जिस तरीके से इसका रेजिस्टेंस पार हुआ है 1270 के आसपास का,
ये स्टॉक कम से कम 1575-1600 की रेंज में जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से इसके सामने अब अगला जो रेजिस्टेंस आता है वो लगभग 1575-1600 की रेंज में आता दिख रहा है, यानी कि यहाँ से भी कम से कम 15-20% की अपसाइड जो है स्टॉक में आने वाले कुछ समय में बनती हुई दिख सकती है। अब एक टाइम पे कोई कमेंट नहीं होगा कि कितने दिन में हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड है, अगर मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम में चलता है और नए हाईस लग रहे हैं मार्केट में, और अगर मार्केट नया हाई लगाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको मार्केट के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 1500-1600 का लेवल निकलता है तो फिर स्टॉक में हम बात कर सकते हैं कि ये क्या अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 1800-2000 के आसपास हम देखेंगे, क्योंकि इसका अभी तक का जो सबसे लाइफ टाइम हाई है वो आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे 2038-2040 के आसपास का। तो वहां से भी स्टॉक बहुत दूर है, क्योंकि इस स्टॉक में मोमेंटम जो था वो उतनी तेजी से शिफ्ट नहीं होता हुआ दिखाई दिया था जो कि बाकी स्टॉक्स में देखने को मिला है। लेकिन बॉटम से अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 5-6 गुना हो गया है। ये स्टॉक ने 235 रुपए के आसपास का लो लगाया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक की रिकवरी चालू हुई है, और ये स्टॉक अब कहीं ना कहीं बाय एंड डिप्स का बनता हुआ दिख रहा है। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन भी जो है कहीं ना कहीं अब बनने की कोशिश अगर होती है इसमें, कि अब अगर ये अपने पुराने लेवल्स को तोड़ के निकला है तो अब वो लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। नहीं किसी भी कारण से अगर स्टॉक में 1260-1250 के आसपास का कोई करेक्शन आता है तो वहां पे इस स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन जोन माना जा सकता है, कि वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। अपसाइड में जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1500 से 1600 तक के बीच के हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, और उसके बाद फिर रिव्यू किया जाएगा कि क्या उस लेवल को पार करके स्टॉक आगे निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।